पेश है बाइसेप्स बनाने का ब्लूप्रिंट। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए सीधे इस तेज और असरदार गाइड में उतरते हैं। तो बड़े बाइसेप्स चाहिए, और वो भी फटाफट। अगर जवाब हाँ है तो बस अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो फिर ये गलती करना बंद करना होगा, क्योंकि सच तो ये है कि अक्सर लोग जो तरीका अपनाते हैं वही उनकी ग्रोथ को रोक रहा होता है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है और इसे ठीक कैसे करना है। तो बाइसेप्स की ग्रोथ का असली राज है क्या? देखिए, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। चलिए इस पर से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि बाइसेप्स असल में हमारी ऊपरी बांह का एक 2 हिस्सों वाला मसल ग्रुप है, और सही ग्रोथ के लिए इन दोनों ही हिस्सों पर सही तकनीक से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, ये स्लाइड सबसे जरूरी है। एक तरफ है ईगो लिफ्टिंग, मतलब बस वजन को इधर उधर झुलाना, मोमेंटम का इस्तेमाल करना, और दूसरी तरफ है सही तरीका, यानी कि कंट्रोल्ड मूवमेंट, पूरा रेंज ऑफ मोशन और माइंड मसल कनेक्शन, मतलब पूरा ध्यान मसल पर। और एक बात साफ है, असली ग्रोथ हमेशा सही तरीके से ही होती है, ईगो लिफ्टिंग से नहीं। तो बस ये 3 चीजें याद रखनी है: कंट्रोल, पूरा रेंज और ईगो लिफ्टिंग को बिल्कुल भूल जाना। आगे हम जो भी देखेंगे वो सब इसी नींव पर टिका है। ठीक है, तो अब आते हैं उन जरूरी एक्सरसाइजेस पर जो सबसे ज्यादा काम की हैं। और हाँ, हर एक्सरसाइज के साथ हम उसकी सबसे जरूरी टिप पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं क्लासिक बारबल कर्ल से। यहाँ सबसे जरूरी नियम क्या है? अपनी कोहनियों को शरीर से चिपका कर रखें, उन्हें हिलने ना दें। वजन को सिर्फ बाइसेप्स की पावर से ऊपर लाएं और फिर धीरे धीरे कंट्रोल के साथ कम से कम 3 सेकंड लेते हुए नीचे लेकर जाएं। अगला है डंबल कर्ल। इसका फायदा यह है कि दोनों हाथों पर बराबर ध्यान जाता है। एक प्रो टिप: जब डंबल एकदम ऊपर हो तो अपनी कलाई को थोड़ा सा घुमाएं, जैसे छोटी उंगली को ऊपर की तरफ ले जा रहे हों। इससे बाइसेप्स के पीक पर जबरदस्त खिंचाव महसूस होगा। इसी को पीक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर बाहों में मोटाई और चौड़ाई चाहिए तो हैमर कर्ल से बेहतर कुछ भी नहीं है। इसे ऐसे पकड़ते हैं जैसे कोई हथौड़ा पकड़ा हो। ये सिर्फ बाइसेप्स पर ही नहीं, बल्कि उसके नीचे वाले ब्रेकियालिस मसल पर भी काम करता है, जिससे हाथ और भी ज्यादा भरा हुआ लगता है। अब है प्रीचर कर्ल। इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसमें चीटिंग करना, मतलब मोमेंटम का इस्तेमाल करना, लगभग नामुमकिन है। ये बाइसेप्स को पूरी तरह से आइसोलेट कर देता है, मतलब सारा का सारा जोर सिर्फ उसी मसल पर पड़ता है। हाँ, वजन भले ही कम उठाना पड़े, पर इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। और आखिर में केबल कर्ल। देखिए, डंबल या बारबेल में नीचे आते वक्त टेंशन कम हो जाता है, लेकिन केबल का कमाल यह है कि यह मसल पर लगातार तनाव बनाए रखता है, चाहे आप वजन ऊपर ले जा रहे हों या नीचे। और ये जो लगातार टेंशन है ना, यही ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त चीज है। चलिए अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। समझते हैं कि गलत करना असल में दिखता कैसा है, ताकि उससे बचा जा सके। ये है ग्रोथ के 3 सबसे बड़े दुश्मन। एक्सरसाइज करते वक्त पूरी बॉडी को झुलाना, अपनी क्षमता से ज्यादा वजन उठाना जिसे कंट्रोल ही ना कर पाएं, और आधे अधूरे रेप्स लगाना। यकीन मानिए, इनमें से एक भी गलती आपकी ग्रोथ को पूरी तरह से रोक सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन: हर एक रैप पर पूरा कंट्रोल। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं एक्शन पर। यह रहा एक सिंपल और सीधा साधा वर्कआउट प्लान, जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। प्लान बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, जो एक्सरसाइजेज हमने देखी उनमें से कोई भी 3 चुन लीजिए। स्टेप 2, हर एक्सरसाइज के 3 सेट कीजिए। और स्टेप 3, हर सेट में 10 से 12 रेप्स का टारगेट रखिए। और हाँ, याद रहे, हर रैप पूरा कंट्रोल में होना चाहिए। तो सवाल उठता है, इसे करना कितनी बार है? जवाब है, हफ्ते में सिर्फ 2 बार। अगर हर वर्कआउट सही तरीके और पूरी शिद्दत से किया जाए तो ये ग्रोथ के लिए बिल्कुल काफी है। तो चलिए अब आते हैं अपने फाइनल रैप पर। ये आखिरी बात उस माइंडसेट के बारे में है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो है कंसिस्टेंसी। ताकत एक दिन की जोरदार मेहनत से नहीं बनती, असली रिजल्ट हफ्तों और महीनों की लगातार मेहनत से ही आते हैं। तो ये रहा पूरा ब्लूप्रिंट। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, सारी जानकारी अब आपके पास है। अब बस इसे काम में लाने की देर है। मेहनत करिए, स्मार्ट तरीके से ट्रेन करिए और फिर देखिए रिजल्ट्स।